हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल महीन सर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि यार घर का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे घरों में बहुत सी सारी चीज़ें लगी हुई होती है, जैसे फ्रिज लगा है, एसी लगा हुआ है, बल्ब लगे हुए हैं, टीवी है और बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें। हमारे घरों में बहुत सारे उपकरण लगे हुए होते हैं, लेकिन क्या आपको अपने घर का बिजली बिल निकालते बनता है? बोलो, नहीं बनता। आप भी डिपेंडेंट हो एमपीवी पे कि कब बिजली का बिल आएगा और हमको पता चलेगा हाँ भाई आपने कितना यूनिट जलाया है, मुझे इस इतनी यूनिट का क्या करना है, पैसे देना है, मतलब बिजली बिल चुकाना है। तो बिल्कुल क्या हो जाओ, इस चीज से निष्फिक्र हो जाओ। आज की डेट से आप अपने घर का बिजली बिल खुद बनाएंगे और कितनी यूनिट आपने जलाई हैं वो भी क्या करेंगे दोस्तों, आप निकाल लेंगे। बस एक छोटी सी थ्योरी समझो कि यार एक यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसका? एक यूनिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम यूनिट के हिसाब से ही बिजली बिल पे करते हैं। तो जो एक यूनिट होता है वो क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एक विद्युत उपकरण है, किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 किलोवाट घंटा की, ध्यान से सुनिएगा, किसी विद्युत उपकरण द्वारा 1 किलोवाट घंटा की बिजली खपत को, कहने का मतलब है KWH। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? KWH। याद रखिएगा, KWH का मतलब ही क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा की बिजली खपत को एक यूनिट कहते हैं, मतलब KWH ही क्या है दोस्तों, एक यूनिट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप मान लीजिए आपके घर में एक मशीन है, वो मशीन 1 घंटे लगातार चलती है और 1000 वॉट की बिजली क्या करती है, खपत करती है। इसका मतलब वो कितनी बिजली, कितनी यूनिट बर्न कर रही, कितनी बिजली की खपत कर रही है, बताओ जल्दी से। 1 यूनिट। बस इतनी सी बात याद रखना है। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर का मतलब 1000 वॉट कितने घंटे में, 1000 वॉट कितने घंटे में, 1 घंटे में यदि हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बिजली क्या हो गई, खत्म हो गई। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, बहुत ही सिंपल था। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। आप ये देख पा रहे होंगे कि मान लो मेरा एक छोटा सा घर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा घर है। 9 वॉट के 3 एलईडी बल्ब लगे। कितने लगे हैं? 9 वॉट के 3 एलईडी बल्ब लगे हैं, 60 वॉट के 4 फैन लगे हैं, 12 घंटे चलते हैं। 200 वॉट का एक फ्रिज है, 8 घंटे चलता है। 140 वॉट की टीवी 2 घंटे चलती है। इतनी तमाम चीजें हमारे घरों में लगी हैं। अब हम ये देखेंगे कि यार पर डे के हिसाब से, मतलब पर डे यदि इनका इतने इतने घंटे यूज हो रहा है तो पर डे कितनी यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है। अपन एक पर डे के हिसाब से फिर मंथ का भी निकाल लेंगे, फिर साल का भी निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। बस एक चीज याद रखो, जब भी यूनिट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, यूनिट कैलकुलेट करना है, एक फॉर्मूला बस याद रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। आपने कितना वॉट है, कितने घंटे हैं, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। बस करना क्या है, वॉट इंटू आवर डिवाइडेड बाय 1000। आपका यूनिट निकल के आ जाएगा चुटकी में। कैसे आएगा देखेंगे। क्या करना है, वॉट इंटू आवर अपॉन 1000। इतना यदि आप सीख गए, इसका मतलब आप यूनिट निकालना सीख गए। बात समझ में आ गई? बस करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मुझे इस यूनिट को मिटाना पड़ेगा। करना क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सबसे बनेगा, हमेशा के लिए फुर्सत हो जाओगे, खुद इंजीनियर बन जाओगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 9 वॉट के एलईडी बल्ब कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। कितने घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे। आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, क्या है, वॉट इंटू आवर अपॉन 1000। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला वाला लिया, 9 वॉट है, वॉट की जगह कितना रखोगे, 9। कितने आवर चल रहा है भाई, 10 घंटे चल रहे हैं। कितना चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, कितनी क्वांटिटी थी, 3 बल्ब थे ना, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, और डिवाइड किससे कर दो, 1000 से। आपको क्या मिला जल्दी से बताइए, मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूं। 3 गुणा 9 गुणा 10, ठीक है, बटे हमने क्या किया, 1000 किया, मतलब ये आ रहा है 0.27 KWH, मतलब यूनिट। ठीक है, बात समझ में आएगी। पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में क्या दिया है, 60 वॉट का 4 फैन, मतलब एक फैन का वॉट कितना है, 60 वॉट है। कितने लगे हैं, 4। कितने घंटे चलते हैं, 12। तो आप क्या करेंगे बताओ जल्दी से, मैंने फॉर्मूला सिखाया है, वॉट इंटू आवर अपॉन 1000। कितने वॉट हैं, 60 वॉट है भाई। कितने पंखे हैं, 4 पंखे हैं, मतलब ये इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 से। कितने घंटे चल रहा है, 12 घंटे चल रहा है भाई। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, 1000 से।
फिर से निकालो कैलकुलेटर, बताओ भाई कैलकुलेटर जी। 4 इंटू 60 इंटू 12, ठीक है भाई, किससे डिवाइड हुआ? 1000 से, तो कितना आया? 2.88 यूनिट आया। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या लिखी है? 200 वॉट का एक फ्रिज है भाई, 8 घंटे चलता है। ठीक है, चलो हो गया। अब हम क्या कर देते? तीसरी चीज 200 वॉट का है, एक ही है, मतलब एक का मल्टीप्लाई कर दो। कितने घंटे चल रहा? 8 घंटे। किससे डिवाइड किया? 1000 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यूं ही कट गए, बचा कितना? 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 1.6 यूनिट। ठीक है, चौथे नंबर पे बताओ क्या है? एक बहुत ही बढ़िया अच्छी सी टीवी लगी आपके घर में, 140 वॉट की है, तो क्या करोगे? 140 गुणा किससे करोगे भाई? वॉट का आवर में गुणा करोगे, मतलब 2 से। कितनी है? एक ही टीवी है, मतलब 1 का गुणा डिवाइड किससे करना है? 1000 से। बताओ जल्दी से, 1 जीरो से 1 जीरो क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ। कितना आएगा? कितना आएगा? 140 गुणा 2 बटे 1000, 0.28 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.28 यूनिट। ठीक है, यहां तक की बात। अब ये जो यूनिट निकली है दोस्तों, ये एक दिन की यूनिट निकली। कितनी? एक दिन की, वो भी एक सिंगल इक्विपमेंट की। अब हम इन सबको क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। तो आपकी पर डे में इन सबको क्या कर दो? टोटल कर दो। आप यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टोटल। आप इन सबको टोटल कर दो तो आपको पर डे की यूनिट मिलेगी। चलो भाई करते हैं कैलकुलेट। सबसे पहला क्या काम करेंगे? 0.27 प्लस 2.88 प्लस 1.6 प्लस 0.28, ये कुल मिला के 5.03 यूनिट आ रही है पर डे। क्या सा आ रहा है बच्चों? पर डे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या आया है? पर डे का आया है। ये आ गया आपका, मतलब 5 यूनिट के लगभग पर डे में क्या हो रही है? खर्च हो रही है। अब हम क्या करें? ये तो हो गया एक दिन का। अब हमने बोला भाई आपके यहाँ जो भी हो, एमपी भी हो, यूपी, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, पूरा भारत हो, आप कहीं भी रहते हो, आप मान के चलिए 5 रुपीज पर यूनिट का क्या है? पर यूनिट 5 रुपीज पर यूनिट का क्या है? खर्चा है। तो आप यदि इस 5.03 में, कितने में? 5.03 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं भाई कितना आता है। 5.03 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 25 रुपए। कितना? 25.15 रुपीज पर डे। कितना? पर डे की बात हो रही है, क्योंकि यूनिट पर डे की निकली है, तो ये जो रुपीज आया वो भी कितने का है? पर डे का है। अब आप यदि इस 25.15 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 30 का या 31 का, तो बताओ कितना आएगा? ये आएगा आपका 754.5 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमने क्या किया? हमारे पास ये 4 इक्विपमेंट हमने लगाए, छोटा सा घर था, ये कॉमन सी चीजें हमने लगाई एक एग्जांपल के लिए। फॉर्मूला क्या होता? अभी मैंने सिखाया था, यूनिट कैसे निकाली जाती? वॉट इंटू आवर बट्टे 1000। अब हमने क्या किया? पर्टिकुलर एक एक सिस्टम का, एक एक इक्विपमेंट का हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? यूनिट। इन सब यूनिट को आप क्या कर दो? टोटल। तो आपका ये आया। तो ये जो यूनिट आया ये पर डे का आया। इस यूनिट में यदि आप 5 रुपए का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 25.15 रुपीज पर डे। मतलब एक दिन में बिजली का खर्चा कितना है? 25 रुपए का है लगभग। अब इसी 25 रुपए का मल्टीप्लाई 30 से कर दो तो आपको क्या मिल रहा है? 754.5 रुपीज पर मंथ। मतलब एक महीने का जो बिजली बिल है वो कितना आ रहा है? 754.5। अब इसमें कुछ एडिशनल खर्चे भी हम क्या कर लेते हैं? एमपीवी वाले क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का, इसलिए एमपीवी आता है। ठीक है, 754.5 में बहुत सी एक दो एडिशनल चीजें वो क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। मीटर का किराया, सुरक्षा निधि, जमाने भर की चीजें। तो इस तरीके से आप एक्चुअल आपके घर में क्या क्या चीजें लगी हैं, कितने घंटे चल रही हैं, कितने वॉट की हैं, यदि आपको इसकी जानकारी है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि एक दिन में कितनी बिजली का कंजम्पशन या कितनी यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है। एक महीने में हमारे घर में अनुमानित बिल
कितना आ सकता है। बस इतनी सी बात मेरा समझाने का क्या था दोस्तों, उद्देश्य था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बस इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।